बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ना मैं बनाने लगी हूँ आलूओं की कतलियाँ। बहुत ज़्यादा यमी और क्विक रेसिपी है। घर में अक्सर खाने की समय नहीं लगती है, तो ये आलूओं की कतलियाँ तकरीबन हर घर में बनाई जाती हैं। आज मैं आपके साथ बहुत क्विक और टेस्टी सी रेसिपी आलूओं की कतलियों की शेयर करूँगी। जनाब, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरे का। इन दोनों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट हमने तकरीबन 3 मिनट तक करेंगे। हल्की आग पर ड्राई रोस्ट करना है। इसमें से जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इन मसाला जात को हमने ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद हमने जनाब इन्हें ब्लेंडर जार में डालकर पीस लेना है। अच्छा जी, इधर जनाब मैंने एक कढ़ाई में 1/3 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और जनाब आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने गोल गोल कतलियों में काट दिया है। आपने एक बात का नोटिस रखना है कि आलूओं को ना तो ज़्यादा बारीक कटिंग करेंगे, ना ज़्यादा मोटी कटिंग करनी है। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इन आलूओं की भुनाई करनी है, फ्राई करना है इसी ऑयल में। इतनी देर तक इनको हमने भुनाई करनी है कि आलूओं का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, लेकिन हमने भुनाई करनी है। एक बात आपने नोटिस रखना है कि हमारे आलू जो है मुकम्मल तौर पर पके हुए नहीं होंगे, मतलब मुकम्मल कुक नहीं होंगे। ये देखिए, इस टाइम पर हमारे आलूओं की बड़ी ही ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है। बहुत यमी और इजी रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने हाफ़ कप ले लिया है प्याज, सब्ज़ प्याज लिया है, इसकी मैंने बारीक कटिंग की है और हाफ़ टी स्पून में इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। और जनाब वही जो मसाला मैंने ड्राई रोस्ट किया था वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम अच्छे से इसमें चम्मच हिलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हल्की आग पर भुनाई करेंगे ताकि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें मैंने चूल्हे की आग को हल्का किया हुआ है। 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स ऐड की है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम हम नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें सूख मिर्च ऐड करनी है। नमक आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जनाब हमने हल्की आग पर हल्की सी इसकी मिक्सिंग करेंगे, हल्की सी भुनाई करेंगे और देखें इसी टाइम पर इसका कलर और इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अब जनाब मैंने 3 टमाटर लिए थे, आधे टमाटर इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और 2 से 3 मिनट तक इन टमाटरों की हमने भुनाई करनी है ताकि अच्छे से हमारे टमाटर जो है अंदर कुक हो जाएँ, इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इनका बड़ा ही अच्छा लुक हो गई है। कलर बहुत अच्छा इस रेसिपी का हो चुका है। अब इसमें मैंने जो मज़ीद टमाटर बचाए हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दूंगी और दोबारा से मिक्सिंग करूंगी। और इसमें अब हमने पानी ऐड करना है क्योंकि आलू अभी इसी टाइम पर कच्चे हैं। हाफ़ कप मैंने पानी लिया है, पानी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और मज़ीद अब इसमें मैं खूबसूरती के लिए और मज़ीद फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली हैं। इनकी मैं कटिंग करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी और एक मुट्ठी भरकर मैं इसमें जनाब डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। और बिल्कुल हल्की आग पर हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। यकीन करें, इसका ढक्कन ही उठाया है, सारे मसाला जात की और इस रेसिपी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस टाइम पर हम आलूओं को चेक करते हैं। हमारे आलू भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी करें। और जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मेरे चैनल में इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ मौजूद हैं। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी लाजमी शेयर किया करें। ये देखें जनाब, आप इसकी लुक, आपने फ़ाइनल लुक लाजमी देखनी है और मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।